महीने का एंड है और पर्स खाली है। अब बाकी महीना कैसे गुजरेगा? आखिर के चंद दिन गुजारना निहायत मुश्किल हो जाते हैं और ये सवाल कि अब बाकी दिन कैसे गुजरेंगे एक तलवार की तरह हमारे सरों पर लटकता रहता है हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में। जी जनाब, जून जुलाई के बाद अपने घर के बजट को हम कैसे कंट्रोल करें? महंगाई है, घर कैसे चलाएं? हर महीने बजट मैनेज करती हूँ लेकिन पैसे फिर भी नहीं बचते। क्या ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि हमारे ये तमाम मसले चुटकी बजाते हल हो जाएं? एटलीस्ट चुटकी बजाते हल ना भी हो तो हल तो हो जाए। महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनसे हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ निमट रही है और कभी बेचारी दिल बर्दाश्ता हो जाती है, कभी निमट लेती है, कभी फ़ेल हो जाती है, कुछ ना कुछ करके वो इन दिनों को गुजार ही लेती है। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम हल की जानिब कि जो हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए और ताकि हमारा महीना बेहतर तरीके से गुजरे। अब ईद है, त्यौहार है, वो इस तरीके के महीनों में आ रहे हैं कि छुट्टियों में आ रहे हैं। वेकेशंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा महीना होता है क्योंकि इसमें मेहमानों की आमद भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बहनें बेटियां अपने मेकों की जानिब जाती हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं भाइयों के भी, और दीगर आउटिंग वगैरह भी अब बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि अब फार्म हाउस जाना है, पिकनिक मनानी है, किसी इस तरीके से स्टे करना है कि जिसमें हमारे लाखों रुपए लग जाते हैं। आप मैनेज भी कर लें काफ़ी बजट, लेकिन फिर भी ये जो इस किस्म के महीने होते हैं ना, इसके अंदर बजट आउट हो जाता है। जून में बकरीद थी, मार्च अप्रैल में रमज़ान, फिर ईद, और फिर उसके बाद आ जाते हैं बच्चों का सेशन क्योंकि अप्रैल में हो जाती है बच्चों की नई क्लासेस शुरू। ये ऐसे तमाम मसाइल हैं कि जिनको निमटते निमटते यूँ समझ लीजिए कि हमारी कमर टूट जाती है क्योंकि हमारी इनकम होती है वही मखसूस, वही लिमिटेड, और उसी के अंदर हमने ये तमाम ख़र्चे पूरे करने होते हैं। बुक्स हैं, बुक्स एक बुक 1000-1500 की आ रही है। अगर कॉपियों को ले लें स्कूल की तो एक सेशन की कॉपियाँ, यूँ समझ लीजिए कि अगर मिड टर्म है तो मिड टर्म की कॉपियाँ अब स्कूलों में अलग मंगवाई जा रही हैं, फाइनल टर्म की अलग मंगवाई जा रही है। ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे हम मिडिल क्लास जो हाउसवाइफ हैं वो निमट रही हैं। तो इसका क्या हल किया जाए? ये तो हो गए हैं मसाइल। अब इनका हल क्या किया जाए? हल ये है कि आने से पहले, तमाम महीने आने से पहले उनकी अच्छे से बजटिंग की जाए, उनका इंतज़ाम किया जाए, थोड़े पैसे बचाए जाएं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़रीद कर रखी जाएं। यानी कि जून जुलाई आता है तो पता है कि मेहमान आएंगे और बहनें हैं, बेटियां हैं, वो घरों को आएंगी। तो इस हिसाब से पहले के ही कुछ महीनों से कुछ इस तरीके से ग्रोसरी लानी चाहिए कि कुछ एक दो चीज़ें कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा मंगाना शुरू कर दें आप अपने बजट को, कि आपका बजट भी मुतासिर ना हो और वो तमाम सामान भी आता रहे। चावल थोड़े ज़्यादा मंगवा लें, कुछ मसाला जात ज़्यादा मंगवा लें, कुछ दालें ज़्यादा मंगवा लें। इस तरीके से ये है कि किचन के ऊपर फिर हम बार ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और इमीडिएटली फ़ंड ज़रूर बनाएं। आप अपने घर का एक एमरजेंसी फ़ंड ज़रूर होना चाहिए। एक जार ऐसा बनाएं कि जिसमें आप एमरजेंसी फ़ंड के तौर पर पैसे रखें और वो एमरजेंसी फ़ंड सिर्फ़ एमरजेंसी के ही वक्त इस्तेमाल होगा, गैर ज़रूरी इस्तेमाल कतई नहीं होगा। और उसके अंदर एक काम और कीजिए, वो ये है कि महीने के आखिर में जो भी आपके पास बचता है, अगर आपके पास 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने भी आपके पास आपकी उस पिछले बजट से पैसे बच रहे हैं ना, वो भी आप उस इमरजेंसी जार में डाल दें। इससे ये होगा कि आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। और फिर ये जो दीगर महीने आते हैं जिसके अंदर मेहमानदारी ज़्यादा होती है, घूमना फिरना ज़्यादा होता है, बच्चे घर में होते हैं तो अखराजात बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमारी समझदारी ही है जो हमें इन तमाम मसाइल से निकालेगी। जैसे कि जब बच्चों का सेशन वगैरह शुरू हो तो भाई कॉपियाँ तो हर हालत में हमने न्यू ही लेनी है, लेकिन बुक्स के लिए आप ये कर लें कि सेकंड हैंड बुक्स ले लीजिए। और सेकंड हैंड बुक्स अगर जैसे कि
आपको अवेलेबल नहीं है तो अगली जो क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनसे एक्सचेंज कर लीजिए। अब तो ऐसे बुक स्टॉल भी हैं जो सेकंड हैंड्स बुक लेते हैं हाफ़ प्राइस पर, और हाफ़ प्राइस पर ही सेकंड हैंड बुक्स आपको अगली सेशन की दे देते हैं। मैं भी 2-3 साल से यही कर रही हूँ। जब से महंगाई ज़्यादा बढ़ी है तो मैं यही करती हूँ कि जो मेरे बच्चों का सेशन शुरू होता है, बच्चों के जो बुक्स होती हैं मैं बुक स्टॉल पर जाकर देती हूँ। वो हाफ़ प्राइस पर मुझसे ले लेते हैं और उसके बाद फिर जितने वो पैसे होते हैं उसके अंदर मज़ीद थोड़े बहुत पैसे मिलाना पड़ते हैं और मैं बच्चों के लिए अगले सेशन की सेकंड हैंड बुक्स परचेज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरे बजट मेरा कंट्रोल में रहता है, वरना वही जो बुक्स वग़ैरह हैं अगर मैं न्यू परचेज़ करूँ तो वो 8,000 10,000 की बैठ जाती हैं। बुक्स के साथ तो ये तमाम मामला 12,000 15,000 पर चले जाते हैं। फिर ये होता है कि भाई एनुअल फ़ंड भी देना है, जून जुलाई की फ़ीसेस भी इकट्ठा देनी है, तो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए प्रेशर वाले मंथ होते हैं ये। तो इसके अंदर ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी अखराजात कतई किसी भी किस्म के इन महीनों में नहीं किए जाएँ। घूमने फिरने की ये है कि इस तरीके से ना जाया जाए कि भाई हम फार्म हाउस जा रहे हैं या इस किस्म के जगहों पर कि जहाँ आपको जाकर स्टे करना पड़े। जाइए घूमने फिरने, लेकिन ऐसे रीज़नेबल जगहों पर जाइए या ऐसी सस्ती जगहों पर चले जाइए कि जो आपके बजट पर भारी ना हो, आपकी जेब पर भारी ना हो और आप आउटिंग करने के बाद फ्रेश हो। आउटिंग करने के बाद आप टेंशन का शिकार ना हो कि ओह अब क्या होगा, अब क्या का महीना कैसे गुज़रेगा, जेब बिल्कुल ख़ाली हो गई है और अब तो पैसे ही नहीं है हाथ में। और अगर ऐसे में मेहमानदारी हो जाए, ऐसे में अगर कोई शादी ब्याह आ जाए, ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर क्या होगा। उसके लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इमरजेंसी फ़ंड का एक जार बनाइए और उसमें लाजमी आज से ही पैसे डालना शुरू कीजिए। अगर आपने वो इमरजेंसी जार नहीं बनाया है तो बना लीजिए और उसमें पैसे डालना शुरू कीजिए। अब हस्बैंड से कहें, बच्चों से कहें, कुछ भी थोड़े बहुत जो भी जिसकी जितनी गुंजाइश हो वो उसके अंदर डालें। इमरजेंसी फ़ंड है वो सबकी जानिब से होना चाहिए। बच्चे अपनी पॉकेट मनी में से कंट्रीब्यूशन करें, हस्बैंड जो थोड़ा बहुत बचा रहे हैं उसमें से कुछ डाल लें। आप अपनी घर गृहस्थी में से जितना बचत कर सकती हैं या बचत करने के बाद या महीने के एंड के बाद जो आपके पैसे बच रहे हैं आप उसको उस मद में इस्तेमाल करें। कुछ भी कीजिए, लेकिन इस किस्म का एक जार घर में लाजमी होना चाहिए जो आपके इमरजेंसी में काम आए, आपको सहूलत दे और आपको परेशानियों से बचाए। और वैसे परेशानियों से बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। दुआएं करें, इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और खैर व बरकत के लिए तो लाजमी दुआएं हैं कि खैर व बरकत हो जाएगी तो अल्लाह ताला कम में भी पूरा कर देता है, मुश्किल वक्त भी टाल देता है। और मेहमान तो होते ही अल्लाह की रहमत है, अपना रिस्क साथ लाते हैं। बस थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की बात होती है कि हम अच्छे से मैनेजमेंट कर लें, हर चीज़ को टाइमली कर लें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इसी तरीके से ईद, बकरीद, रमज़ान आने से भी पहले इन तमाम मंथ्स के लिए आप पहले से तैयारियां शुरू कर दें। अपने मंथली जो आपका बजट है उसी में से धीरे धीरे आप तैयारियां शुरू करें ताकि इन महीनों में भी आप नॉर्मल रहें, आप परेशान ना हो, ओवर बंडिंग ना हो आपकी और ओवर स्पेंडिंग ना हो आपकी, और आप खैर खूबी से इन तमाम महीनों से निमट सकें। क्योंकि हर यूँ समझ लीजिए हमारे साल के 12 महीने ही मसरूफ़ रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी महीने में कोई ना कोई अहम काम हो ही रहा होता है। कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जो हमारे सुकून के गुजर जाएं कि जिसके अंदर किसी की शादी नहीं आ रही, किसी की बर्थडे नहीं आ रही, कोई ऐसा अहम काम नहीं है, कोई अचानक वाला काम नहीं हो रहा। तो ये है कि हम पहले से अगर तैयारी थोड़ी बहुत करके रखेंगे तो हम ये है कि अचानक आने वाले ख़र्चों से हम निमट सकते हैं। अगर हमारी पहले से भी तैयारी नहीं हुई और उन्हीं तैयारियों के दरमियान, उन्हीं ख़र्चों वाले महीनों के दरमियान हमारा अचानक कोई ख़र्चा आ गया ना, तो फिर हमारा बजट बिल्कुल दरम भरम हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और इसी तरीके से बजट फ्रेंडली खाने बनाइए, और उन बजट फ्रेंडली खानों में मैं कहती हूँ ये छोले बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत जायकेदार बनते हैं।
इसी तरीके से हो गए आलू वाले चावल हो गए, बिरयानी की तरीके से बना लें। और बजट में दालें वग़ैरह लाज़मी रखें। दालें बजट में अपने ग्रोसरी में लाज़मी लेकर आइए कि ये महीने के जो लास्ट का वीक होता है ना, आपका बड़ा सुकून से गुजार देती हैं। कि जब हाथ भी तंग होता है और गोश्त मुर्गी ख़रीदने का यूँ समझ लीजिए कि यारा नहीं होता, या सिर्फ उस वक्त के लिए हम गोश्त और मुर्गी वग़ैरह उठा के रख देते हैं कि भाई अगर मेहमान आ जाएंगे तो हम उनके लिए पका लेंगे। तो ऐसे में दालें हैं, हम उनको पकाकर अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की, मैं फिर कहती हूँ कि अपनी रेसिपीज़ चेंज कीजिए। रेसिपीज़ चेंज करेंगी आप तो खाना अच्छे तरीके से पकेगा और मज़ीद बच्चे शौक़ से खाएंगे। एक ही वही घिसी पिटी रेसिपी होगी, वही आपने छोटे मोटे मसाले डाल दिए और उसी को ही चढ़ा दिया और वो पक रही है, और फिर वही एक आम सा टेस्ट हो जाता है। अपनी रेसिपीज़ को थोड़ा बहुत दालों की रेसिपीज़ चेंज कीजिए, सब्ज़ियों की रेसिपीज़ चेंज कीजिए। खाने को टेस्ट अलग आप प्रोवाइड करेंगी घर वालों को, तो घर वाले दाल हो सब्ज़ी हो शौक़ से खाएंगे। खाना लज़्ज़त मांगता है, तवज्जो मांगता है। अगर खाना लज़ीज़ बनेगा और तवज्जो के साथ बनेगा तो घर वाले बहुत खुशी खुशी खाएंगे, और आप अपने बजट के अंदर रहकर बहुत कुछ बचा सकती हैं और फिर बहुत कुछ बना भी सकती हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होती हैं जिनमें हमारी तनख्वाहें ना लाखों में नहीं आती, हज़ारों में आती हैं, और उन्हीं हज़ारों को हमने अपनी मुट्ठी में बंद करके पूरा महीना गुजारना होता है। जिसके अंदर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो और दीगर भी मसाइल होते हैं, और अगर सिर्फ़ अपनी फैमिली है तो उसके अलग मसाइल होते हैं, और अगर साथ वालदेन हैं तो उनके अलग ज़िम्मेदारियां होती हैं। तो हर तरीके से इंसान को मैनेज करके चलना चाहिए। मुझे पता है मेरी बहनें बहुत समझदार हैं और बहुत अपने मजद को लेकर चलने वाली हैं। बात सिर्फ़ यही होती है कि इंसान कुछ कभी भूल जाता है, कभी स्ट्रेस में बात दिमाग में से निकल जाती है। तो मेरे व्लॉग बनाने का, मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर कुछ आपके दिमाग में से मिस हो गया है, कुछ आप भूल गई हैं, तो आप मेरा ये वीडियो देखकर याद आ जाए कि अरे हाँ, ये कुछ भी तो करना था, कितने दिनों से मैं भूली हुई थी, इस तरीके से चलूँगी तो आप बेहतर तरीके से मैनेज करूँगी। और कोशिश कीजिए हाउस हेल्पर ना रखिए, ख़ुद काम कीजिए। छोटे मोटे भी जो हम जुज़वी तौर पर अपने हाउस हेल्पर रख लेती हैं, उनसे भी आप अवॉइड कीजिए। एक बड़ा ख़र्चा है कि आपका बच जाएगा। और दूसरी बात ये है, मैं समझती हूँ कि वो बेचारी ख़ुद इतनी ज़्यादा उसकी शिकार होती हैं गुर्बत का, वो हमारे घरों में आकर जो थोड़ी बहुत खुशहाली देखती हैं ना, उनसे ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात हम किसी दूसरे तीसरे बंदे की नज़र बद का शिकार नहीं हो रहे होते। ये जो हाउस हेल्पर हमारे घरों में आ रही होती है ना, हम इनकी भी नज़रों का, इनकी भी हसरत भरी तमन्नाओं का शिकार हो जाते हैं, और फिर अचानक ऐसा लगता है कि हमारे घर में खैर व बरकत ख़त्म हो गई है, हमारी चीज़ों में रुकावट आ गई है, या हम खुद बीमार हो गए हैं। तो इस तरीके से भी आप इस पॉइंट पर भी गौर कीजिए, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। स्लोली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बढ़ रहे हैं। जितने भी हैं सब्सक्राइबर मेरे सारे ऑर्गेनिक हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आप एक आध कमेंट्स भी कर दीजिए, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं कमेंट्स कर दिया कीजिए, तो मुझे लाजमी खुशी होगी। और बस अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।